Welcome students. Today's topic is database normalization and it's very important topic in class 12 computer science. So let's start with the lecture. So before starting the lecture, this video will be more focused on the process of normalization, not on the definitions. So what is normalization? Normalization is a process जिसके अंदर हम एक large messy table को split करते हैं small, easy, manageable way में. नॉर्मलाइजेशन 3 पर्पसेस पे होती है. नंबर 1 स्प्लिटिंग के अपने लार्ज टेबल को स्मॉल मैनेजेबल टेबल के अंदर स्प्लिट कर देना. टू इंश्योर हमने करना है डेटा की इंटेग्रिटी को, डेटा कंसिस्टेंट हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, डेटा पे अपडेशन आसान हो, यानी उसको रिमूव करना, डेटा को अपडेट करना, ऐड करना ईजी होना चाहिए और डेटा के अंदर कोई रेडुडेंसी मीन्स के रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. इसके 3 स्टेजेस हैं. नंबर 1 इज 1NF. 1NF कहता है कि हर वैल्यू शुड बी एटॉमिक. देयर शुड बी नो two values or more than one value in a single cell. The second is 2NF. 2NF कहता है कि there should be no partial dependency, कि एक जो आपकी की a non key attribute है, it should only be dependent on primary key, not on the composite key. इसका थर्ड स्टेप आता है 3NF. 3NF कहता है कि there should be no transitive dependency, means कि only all non key attribute must be dependent on the primary key. कोई non key attribute किसी non key attribute पे dependent नहीं होना चाहिए. 1NF says that all values should be atomic. There should be no repetition in the table. अगर अब हम इस टेबल को देखें तो product ID is very fine. 101, 102, two different items in each cell. But if we look at the product ID and product, in product ID there are two IDs, P01 and P02 in a single cell. Similarly shoes और table ये दो वैल्यूज हैं जो एक सेल के अंदर आ रही हैं. तो 1NF कहता है कि that these कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आर नॉट अलाउड. अब हम इसे चेंज करेंगे, एक और नया टेबल बनाएंगे. इस टेबल के अंदर मैंने P01 और शूज को सेपरेट में रख दिया और एक और नई रो क्रिएट कर दी P02 और टी शर्ट के लिए. अब ये जो न्यू टेबल मेरा क्रिएट हो रहा है इसमें कोई भी वैल्यू रेपिटेशन में नहीं आ रही. Now 2NF says कि हर non key attribute should be dependent on the part of the composite key, not the entire composite key. This is the table we have created from our last slide. और एक और चीज जो आपने मस्ट इंश्योर करनी है कि 2NF स्टार्ट करने से पहले आपका टेबल 1NF अचीव्ड होना चाहिए. हर वैल्यू शुड बी एटॉमिक. अब अगर हम इस टेबल को देखें तो इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी एंड ऑर्डर आईडी इन दोनों का कम्बिनेशन यूज हो रहा है एज अ कंपोजिट की टू यूनिकली आइडेंटिफाइंग ईच रिकॉर्ड. अब अगर हम आके देखते हैं प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट नेम क्या डिपेंड कर रहा है ऑर्डर आईडी पे? नो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड कर रहा है. इसी तरह जो कस्टमर का नेम है वो ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो डिपेंड कर रहा है ऑर्डर आईडी पे. अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें टेबल को स्प्लिट करना पड़ेगा दो मजीद टेबल्स में. एक टेबल बना देंगे प्रोडक्ट का टेबल और एक टेबल बन जाएगा ऑर्डर का टेबल, कि हर की अपनी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो, कंपोजिट की पे डिपेंडेंट नहीं हो. तो 2NF अचीव करने के लिए ये हमारा टेबल है. अब हम इसको स्प्लिट करेंगे दो नए टेबल्स में. एक टेबल बनेगा प्रोडक्ट टेबल जिसके अंदर होगा ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट. एक और टेबल बनाएंगे ऑर्डर टेबल के साथ और उसमें होगा प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर नेम और फोन नंबर. So 3NF कहता है कि there should be no transitive dependency. अब मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल से transitive dependency होती क्या है. ये टेबल है जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में क्रिएट किया था, ऑर्डर का टेबल, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और फोन नंबर के साथ. अब अगर हम इसमें देखें तो कस्टमर नेम जो एक नॉन की एट्रीब्यूट है वो एक नॉन की एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रहा है. तो ये होगी ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी. एक नॉन की एट्रीब्यूट एक और नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है. अब हमने इसको 3NF पे लेके जाना है और 3NF स्टार्ट करने से पहले आपको ये छोटी देनी पड़ेगी कि आपका टेबल 1NF और 2NF अचीव्ड होना चाहिए. 3NF अब अचीव करने के लिए जो हमारा टेबल है इसको हम डिवाइड करेंगे टू न्यू टेबल्स में. एक टेबल बनेगा कस्टमर टेबल जिसके अंदर होंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और फोन नंबर. अब फोन नंबर टोटली डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी पे, नेम टोटली डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी पे. एक और नया टेबल बनेगा ऑर्डर टेबल का जिसके अंदर होगा ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी. अब हमने जो प्रीवियसली एक और टेबल बनाया था दैट वाज प्रोडक्ट टेबल. अगर अब हम प्रोडक्ट टेबल को देखें तो उसमें भी यही इशू आ रहा है कि प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट आईडी पे और प्रोडक्ट
आईडी पे डिपेंड कर रही है ऑर्डर आईडी के ऊपर। तो इस टेबल को हम मजीद स्प्लिट कर सकते हैं दो और टेबल्स में, एक ऑर्डर टेबल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑर्डर टेबल हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर आ जाएंगी प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट, और एक और टेबल बन जाएगा जिसके अंदर होगा प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी। तो इस तरीके से फुली अचीव हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन।